बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। दोपहर के 3 बज गए हैं। आज बात करेंगे नीट पेपर लीक पर। दिल्ली में हो रहा प्रदर्शन अब थम गया है। प्रोटेस्टर्स अपने अपने घर चले गए, लेकिन बिहार में पेपर लीक के विरोध में हुआ प्रदर्शन इस कदर हिंसक हुआ कि पुलिस के लिए भीड़ को शांत करने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ गई। बिहार के सिवान में हुए बवाल पर सियासत भी छिड़ गई, तो वहीं पुलिस ने हालात कंट्रोल करने के लिए अभी तक सिवान को छावनी में तब्दील कर दिया है। सबसे पहले सिवान बवाल का अपडेट आपको दे देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर जान लीजिए। सिवान में बवाल के बाद भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। पुलिस उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज और सीसीटीवी इस वक्त खंगाल रही है। सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल पर हंगामा मचा है। पुलिस प्रोटेस्ट के दौरान पथराव करने वालों पर एक्शन लेने में जुटी हुई है, तो इस पर अब सियासत भी हो रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए। लंदन से लौटते ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सिवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। तेजस्वी यादव का ये आरोप है कि इस दौरान AK-47 से भी फायरिंग की गई है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिवान में पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया, उन पर हमला भी हुआ। स्थानीय लोगों का तो यहां तक ये कहना है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस को टीयर गैस फायर करनी पड़ी और इसके बाद जब मामला फिर भी शांत नहीं हुआ तो फायरिंग करनी पड़ी। सिवान हिंसा की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही सिवान में हुए बवाल की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको बताएंगे कि कैसे सिवान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया, हिंसा में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें हम आपको सिवान की दिखा रहे हैं। जब ये प्रदर्शन हुआ सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक भीड़ बेकाबू होने लगी, जिसके बाद आपको बता दें पुलिस ने पहले टीयर गैस फायर की और उसके बाद जब मामला फिर भी शांत नहीं हुआ, जो उपद्रवी थे वो फिर भी शांत नहीं हुए, तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तो कल सिवान में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और वामपंथी छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। छात्र और संगठनों के कार्यकर्ता सिवान के गांधी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा भी हुए, लेकिन दोपहर होते होते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। प्रदर्शन के दौरान छात्र बेकाबू हो गए थे। पुलिस पर पथराव किया, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस टीम पर लाठी डंडे, पानी की बोतल, पत्थरों से जमकर हमला कर दिया, उनके ऊपर ये सब फेंका किया और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोली छोड़ी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए 10 बार हवाई फायरिंग की। पथराव में सिवान के SP समेत 30 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तो सिवान में कल कैसे बवाल हुआ, अब उसकी एक एक तस्वीर पूरे सीक्वेंस में आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल दूसरे शहरों की तरह सिवान में भी आइसा यानी कि AISA और दूसरे वामपंथी संगठनों के ऐलान पर छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन जल्द ही जो उनका प्रदर्शन है वो उग्र होना शुरू हो गया। उत्साह में आकर लिफ्ट के कार्यकर्ता सिवान में JP चौक, गांधी मैदान, सदर अस्पताल मोड़ और गोपालगंज मोड़ जैसे मेन रूट पर जबरन बाजार और यातायात बंद कराने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम नहीं करने के लिए भी कहा। कानून हाथ में नहीं लेने की सलाह दी तो प्रदर्शनकारी इस पर भड़क गए।
गांधी मैदान और जेपी चौक पर भीड़ ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों, पानी की बोतल और पत्थरों से हमला कर दिया। सिवान में कल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद आज सिवान में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ये वही जगह है जहां पर कल करीब 2 घंटे तक हंगामा हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर जब पहुंच गए थे प्रदर्शन के दौरान, उस दौरान फायरिंग भी हुई। पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शन में उपद्रवी तत्व शामिल थे उन लोगों ने भी फायरिंग की और जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। कई लोग जख्मी हुए हैं, करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं और करीब 30 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये आप जहां जगह देख रहे हैं ठीक इसी रास्ते से, यहाँ गांधी मैदान है, वहाँ प्रदर्शन पहले से तय था और वहीं पर पुलिस पर पथराव शुरू किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ इसी तरफ से आगे की तरफ बढ़ती आई और इस पूरे रास्ते से भीड़ यहाँ से गुजरती हुई जहाँ जहाँ भी गई वहाँ पर काफ़ी भीड़ ने तोड़फोड़ की और इसी दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जो कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। AK-47 से जो लैस जवान थे उन लोगों ने भी फायरिंग की। 3 लड़कों को गोली लगी है। जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस अब कोशिश कर रही है कि भीड़ में जो उपद्रवी तत्व घुस आए थे उनकी पहचान की जाए। पुलिस ने बड़े पैमाने पर वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ड्रोन से रिकॉर्डिंग की गई है और उसके जरिए अब ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे जो भीड़ में शामिल हुए थे और उन लोगों ने तोड़फोड़ की, हिंसा की है। फिलहाल अभी सिवान में सब कुछ सामान्य है, लेकिन जिस तरह से कल यहाँ पर हिंसा हुई है उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से चौकस है, सतर्क है और यही कारण है कि हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज अभी चल रहा है और कई जो पुलिसकर्मी हैं, जिले के SP को भी चोट लगी। इसके अलावा DSP, कई थानों के जो SHO हैं उनको भी चोट आई है और इसके अलावा करीब 1 दर्जन जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी चोट आई है। फिलहाल अभी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आगे आज किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए, छात्रों को यहाँ पर जमा ना होने दिया जाए। हालांकि प्रदर्शन दिल्ली में भी खत्म हो चुका है, ऐसे में इस बात की आशंका नहीं है कि कोई छात्रों का जमावड़ा आज फिर से होगा और यही कारण है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। तो सिवान में जब प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़े तो वहां अफरा-तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पथराव करते रहे। पुलिस उनसे निपटने के लिए एंटी रायट गियर के साथ तैनात थी, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस छात्रों की तरफ फायरिंग करती नजर आ रही है। ये वीडियो सिवान के थाना रोड का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की। जिस जगह पुलिस पर पथराव हुआ, जहां गोली चली, वहां से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सिवान में पुलिस फायरिंग के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो थाना रोड का है। ठीक इसी जगह से एक लड़का पत्थर फेंक रहा है और सामने जो आपको हरे रंग का बोर्ड दिख रहा है, पटना मैरवा जहां लिखा हुआ है, वहां दूसरी तरफ से पुलिस फायरिंग कर रही है। यहां से युवक पत्थर फेंक रहा है और ठीक इस जगह से छिपते हुए एक पुलिसकर्मी फायरिंग कर रहा है और इसी रास्ते से चूंकि प्रदर्शनकारी जा रहे थे, अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हंगामा हो रहा था, पुलिस उनको खदेड़ रही थी और इसी रास्ते से जब वो भाग रहे थे तो पुलिस ने गोली चलाई। यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि ठीक इसी जगह जहाँ ये हरे रंग का बोर्ड है, पुलिस फायरिंग करती दिख रही थी, क्या देखा आप लोगों ने? पुलिस ने अपने बचाव के लिए 2 फायरिंग की। वो शायद छोटा कोई पायलट गन होता है, क्या होता है, उससे की थी, शायद कुछ टाइप का था हम लोगों का। और सामने यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे सरोज गोजड़ी है, वहाँ से कोने से लोग पत्थर जो खुआ होता है उस टाइप का ईंटा पत्थर का वो प्लानिंग था उन लोग का, पत्थर लेकर आया था लोग बैग में।
वहाँ चला रहा था लोग, जो हमारे मकान पर लग रहा था, और पटना बोर्ड लिखा है इस पर लग रहा था। लग कर मैंने रिटर्न, पुलिस अपने बचाव के लिए, अब पुलिस हमारे घर के नीचे छुपी थी। तो जो प्रदर्शनकारी थे वो किधर से आ रहे थे? वो आपको जेपी चौक तरफ से उधर पुलिस रखे थी, पुलिस ने उधर से पूरा चहट दिया, और चहटते हुए इधर आपको लाया दरबार मस्जिद होते हुए यहाँ तक आई पुलिस। उसके बाद आपको उधर थाना की तरफ भागा लोग। लेकिन जब लोग पत्थर चला रहे थे तो पुलिस गोली क्यों चला रही थी? पुलिस गोली नहीं चला रही थी, पुलिस अपने अच्छा में बाद में चला पड़ा। उन लोगों को पत्थर लग रहा था, पुलिस उनको पीछे करना चाह रही थी, वो लोग भाग नहीं रहा था लोग। अब पुलिस वो लोग हावी हो गया था। पुलिस जो पुलिस ने गोली चलाई वो यहाँ पर किसी को लगी भी? ना, किसी को नहीं, यहाँ कोई नहीं लगी। पुलिस वो काफी पीछे लोग था, पुलिस ने फायरिंग किया, हवाई फायरिंग किया, कि मतलब अपने बचाव को हवाई फायरिंग किया। पुलिस अपने किसी पर नहीं चलाया था। तो क्या काफी संख्या में लोग थे यहाँ? बहुत संख्या में लोग थे, झूम के झूम था, और स्टूडेंट कम थे, ज्यादा असामाजिक असामाजिक तक बहुत ज्यादा थे उसमें। क्या ये आप लोग पहचानते हैं उनको? बाहर से थे, यहाँ के थे? बाहर ही लग रहे थे, यहाँ के नहीं लग रहे थे। यहाँ पे तो लोकल हम लोग को पहचान में आ जाता, लेकिन लोकल थे ही नहीं, लोकल तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, ज्यादा तो बाहरी लोग थे उसमें। क्या देखा उनके हाथों में? डंडा था, ईंट पत्थर, क्या था? उन लोगों को ज्यादा तो ये देख रहे, ये जो सरकार लगा उसका पाइप था, किसके हाथ में ईंटा उठा था, पत्थर था, ये सब लोग लेकर दौड़ा रहा था लोग। लेकिन AK-47 से भी पुलिस फायरिंग करती है, एक वीडियो में दिख रही है। तो ये घटना नहीं हुआ है, इस मोड़ पर कोई घटना नहीं हुआ है। AK-47 जहाँ भी चला हो, लेकिन यहाँ पे ये घटना नहीं हुआ है। हाँ। तो आपको लग रहा है ऐसे हालात थे कि आप पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, वो भी लोगों पर? पुलिस को आप अच्छा फायरिंग करनी पड़ी, इसलिए कि बहुत मजबूर हो गई पुलिस पर काफी पथरा हुआ। पुलिस जानबूझ के नहीं चले, पुलिस को हवाई फायरिंग करना पड़ा जानबूझकर, कि अपने बचाव के लिए। पुलिस नहीं करती तो उन लोग को खुद जान के खतरा हो जाता है। आप लोग देख रहे थे जब ये तस्वीरें आई हैं कि फायरिंग कर रही है पुलिस लोगों के ऊपर, तो क्या ऐसे हालात थे कि? कोई तो नहीं है कि लोग के ऊपर पुलिस फायरिंग की है, हवाई फायरिंग की है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लोग, एक वीडियो दिख रहा है जिसमें AK-47 से पुलिस फायरिंग कर रही है, और यहाँ पर बोर्ड के पीछे से पुलिस जो है वो लोगों पे फायरिंग कर रही है। ऐसी बात नहीं थी, इसमें 90% बिना पढ़े लिखे लोग थे, कोई स्टूडेंट का गुंडों का रजिस्ट्रेशन था। कहाँ से आए थे? हम तो सिवान ही हैं, एडवोकेट हैं यहाँ पे। अब इसको कौन पहचानता है कौन कहाँ से आया है? अभी तो देखा है पेपर में कि एक रायबरेली के लड़का को गोली लगा है, तो रायबरेली का लड़का सिवान में क्या कर रहा है? इसका मतलब ये साजिश है। लेकिन 3 लड़कों को गोली भी तो लगी है। अब पेपर में तो लिखा है कि गोली लगी है, मगर एजिटेशन जो एजिटेटर थे उनके तरफ से भी फायरिंग हुई है। हो सकता है उनकी फायरिंग उनको लगी हो, ये हो सकता है। तो उपद्रवी जो थे वो भी फायरिंग कर रहे थे? हाँ, ये तो है जगह पर वो लोग भी फायरिंग कर रहे थे। तो जो वहां के लोकल लोग थे, आप उन्हें सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी फायरिंग की गई, पुलिस ने अपने रक्षा में फायरिंग की और हवाई फायरिंग की गई। हालांकि जो दावे हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि छात्रों पर गोलियां चलाई गई, लेकिन जो वहां के चश्मदीद हैं, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने बताया कि पहले पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो बाज नहीं आ रहे थे। चश्मदीदों ने तो यहाँ तक दावा किया कि जो भीड़ थी वो लोकल नहीं लग रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ लोग बाहर से आए हैं। सिवान में सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेकाबू हो गई, उपद्रव शुरू हो गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने पहले से जो बैरिकेड सड़क पर लगाए थे, उनके सहारे पुलिस वाले खुद को संभालने में जुट गए। उपद्रवी जो पत्थर पुलिस की तरफ फेंक रहे थे, वहीं पत्थर से पुलिस वाले भी उन पर पलटवार करने लगे। डंडा और खुद को बचाने के लिए शील्ड लेकर भीड़ को कंट्रोल करने में जुट गए। हिंसक हो चुकी भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए, और आज भी पुलिस फोर्स सिवान में तैनात है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त निगरानी भी रखी जा रही है। सिवान का ये वही इलाका है जहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, पुलिस ने फायरिंग की। जो प्रदर्शन में उपद्रवी तत्व घुस आए थे उन लोगों की तरफ से भी फायरिंग की गई, और यही कारण है कि आज आप देखिए उस जगह पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर हर जगह पुलिसकर्मियों को तैनात रखा गया है ताकि आगे फिर कोई वारदात न होने पाए। लेकिन कल जिस तरह से हिंसा हुई उसको देखते हुए पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। गांधी मैदान में प्रदर्शन छात्रों का तय था, और ये जो सड़क है, सामने वाली सड़क, ये गांधी मैदान की तरफ जाती है। वहाँ पर पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया,
और फिर भीड़ इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ी। और जब इस रास्ते से भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही थी तो पूरे रास्ते में तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई और पुलिस का कहना है कि उपद्रवी तत्व जो भीड़ में घुस आए थे उन लोगों की तरफ से फायरिंग भी की गई और जवाब में फिर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। और इसी रास्ते में जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने फायरिंग की है और जो कुछ वीडियो सामने आया है उसमें दिख भी रहा है कि पुलिस किस तरह से फायरिंग करती दिख रही है। पुलिस ने खुद माना भी है कि करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी 10 राउंड छोड़े गए और इस पूरे रास्ते में करीब 2 घंटे तक हंगामा होता रहा। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। अब पुलिस ने जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ड्रोन से रिकॉर्डिंग की गई है, उसके जरिए उपद्रवी तत्वों की पहचान की जा रही है और ऐसे लोगों को पहचान कर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो प्रदर्शन था उसमें कहाँ से लोग आए थे, क्या ये सिवान के लोग थे या बाहर से आए थे। ऐसे सारे लोगों की अब पहचान की जा रही है। फिलहाल सभी जगह पुलिस की तैनाती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे फिर कोई हंगामा ना हो। सिवान में कल के बवाल के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। सिवान के डीएम, एसपी और एसडीएम समेत तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो सिवान के अलग अलग इलाके में जाकर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। लोगों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। प्रशासन के एक्टिव होने का असर ये है कि सिवान के बाजारों में आम दिनों की तरह चहल पहल फिर से नजर आ रही है। सिवान पुलिस का AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दरबारी मस्जिद के पास का है। ठीक इसी जगह से पुलिस यहां से फायरिंग करती दिख रही है और वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी AK-47 से फायरिंग कर रहा है और सामने के हिस्से में प्रदर्शनकारी थे, काफ़ी संख्या में थे, पथराव लगातार हो रहा था और यहाँ से धीरे धीरे पुलिस आगे बढ़ रही है और AK-47 से फायरिंग करती दिख रही है। तेजस्वी यादव ने इसी वीडियो को शेयर किया है और इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर क्यों फायरिंग की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि उस फायरिंग से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सिवान में अलग अलग जगहों पर जहां भी फायरिंग हुई है उसमें 3 युवकों को गोली लगने की बात आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी जो फायरिंग कर रहे थे उनकी गोली से युवक घायल हुए हैं। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं सिवान में, यहाँ पर लगातार गश्त की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए एसडीएम सिवान समेत तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और आसपास जो आबादी है, जो लोग हैं, उनके बीच एक भरोसा बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए एक साथ इतनी गाड़ियां आते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ठीक उसी जगह पर जहां पर AK-47 से फायरिंग हुई थी, जहां पर काफी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। और आप देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, सिवान के डीएम, सिवान के एसपी, एसडीएम, तमाम अधिकारी अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और ये गश्त की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल जिस तरह के हालात थे, कई लोग बता रहे हैं कि काफी भयावह स्थिति थी और यही कारण है कि अब सिवान में ऐसा कुछ भी ना हो, हंगामे की स्थिति फिर से ना बने, इसको देखते हुए लगातार यहाँ पर पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही है और लोगों को एक तरह से भरोसा देने की कोशिश की जा रही है कि सिवान में सब कुछ अब सामान्य है। आज शहर में कोई जमावड़ा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। शाम 5:30 बजे तक के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और इसी वजह से लगातार पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही है और फ्लैग मार्च कर रही है। सिवान में हुए बवाल में 30 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और आज जब इंडिया टीवी की टीम सिवान में तहकीकात करने पहुंची तो कई पुलिसकर्मी ऐसे मिले जिनको चोट लगी है। इसके बावजूद वो आज ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्होंने कल हुई हिंसा के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये कई पुलिस वाले हैं जो जिनको चोट लगी थी। आप देखिए इनके पैर में चोट लगी है और जब प्रदर्शनकारी इस रास्ते से गुजर रहे थे, यहीं पर इनकी ड्यूटी थी
और ये जो पथराव हो रहा था उस वजह से चोट लगी है। ये भी जानकारी आई है कि उपद्रवी तत्वों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो फायरिंग कर रहे थे। ऐसा कुछ तो है। क्या नाम है आपका? रवीश कुमार। हाँ मैडम, आपको भी चोट लगी थी। दोनों चोट ड्यूटी आपकी यहीं पे थी, उस समय कहाँ थी? यहीं पे थे। क्या भीड़ ने पत्थर चलाया, कैसे चोट लगी? पथराव की वजह से चोट लगी? हाँ, पथराव से। सिवान में हिंसक भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ डाले, पुलिस पर हमला किया, बहुत देर तक पथराव करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने सिवान कचहरी रेलवे ढाला के पास लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। उपद्रवी बैरिकेड पर बैठकर उसको अपने साथ ले गए। इलाके की पूरी सड़क को लोगों की भीड़ ने कब्जे में ले लिया। जिसके मन में जो आ रहा था वो वही कर रहा था। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हो रही थी और पुलिस को घेर कर उन पर हमला किया गया। सिवान में कल जिस तरह से हिंसा हुई उसको देखते हुए सिवान पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, सतर्क है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी, डीएम, एसडीएम, एडिशनल एसपी, तमाम बड़े अधिकारी सिवान की सड़कों पर हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें मुस्तैद रहना है, चौकस रहना है। ब्रीफिंग की गई है तमाम पुलिसकर्मियों को, क्योंकि कल जिस तरह के हालात थे, पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है कि आखिर जो उपद्रवी तत्व आए थे वो कौन थे, क्या वो सिवान के लोग थे या सिवान के बाहर के थे। और जिस तरह के हालात बने, पथराव की घटना हुई, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, उसको देखते हुए जांच पड़ताल भी की जा रही है और ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है वीडियो के ज़रिए कि ये उपद्रवी तत्व कौन थे, इनकी पहचान क्या है। और यही कारण है कि आज भी आप देखिए काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं सिवान की सड़कों पर हैं और ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं सभी पुलिस अधिकारियों की गाड़ी है और ये तमाम अधिकारी सिवान के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। लोगों का एक भरोसा बनाए रखने की भी कोशिश है, क्योंकि यही वो सड़क है जहां पर कल कई घंटे तक हंगामा होता रहा, हिंसा होती रही और उसको देखते हुए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस के कर्मी हैं, वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं ताकि जो लोग हैं उनमें कोई असुरक्षा की भावना न हो और ये विश्वास बहाल करने के लिए तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो सड़कों पर हैं। सिवान में जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ बहुत ज्यादा हिंसक हो गई तो पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जो उपद्रवी पत्थर फेंक रहे थे, लाठी डंडे लेकर हिंसा कर रहे थे, पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। पुलिस ने पत्थरबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सिवान में जो लोग बवाल के दौरान मौजूद थे, जो इस हिंसा के चश्मदीद हैं, उन लोगों का ये कहना है कि प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। चारों तरफ गोलियां और पत्थर बरसने की आवाजें आने लगी। लोगों का ये भी कहना है कि उपद्रव में शामिल लोग यहाँ के नहीं बल्कि बाहर से आए थे। उन्होंने चेहरे को ढका हुआ था। सिवान में हिंसा साजिशन हो सकती। 1000 के करीब डंडा लाठी लेकर आदमी, हम लोग तो अपना गाड़ी घोड़ा उठाए, मार्केट मालिक के पीछे मकान है, वहाँ गाड़ी लगाकर जल्दी उनके गेट में ढूके ताला मराया हम लोग को। उसके बाद से 10 राउंड तक इधर से ये लोग लखेद रहा, फिर पुलिस लखेद रहा है। उसके बाद से हवाई फायरिंग, आंसू गोला चला, तब कुछ देर बाद जाकर शांत हुआ। लगभग 1:15 में हम अपना देखे कुछ शांत हुआ है, तब निकल कर भागे इधर अपने घर। तो पुलिस फायरिंग कहाँ कर रही? इसी तरह हवाई फायरिंग नहीं करती तो क्या माहौल क्या था, नहीं कोई भागने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस लखेद रही है, फिर आ रहा है, पुलिस लखेद रही फिर उला रहा है। तो क्या बाहर से भी लोग आए थे? तो कितना आदमी, हम लोग से पूछा कि स्टेशन किधर है, तो बाहर का ना है, जिसको स्टेशन मालूम नहीं है। हम लोग बताए कि हाँ हम लोग मार्केट के ऊपर सब छिपा था। तो प्रेम बाबू वकील निकाले सब लोगों को, आप बोले कि आप लोग इधर से निकल जाइए। तो पूछ रहा सब कहाँ स्टेशन किधर है, तब लोगों को बताया कि इधर चले जाइए स्टेशन पीछे। पुलिस कह रही है कि कुछ उपद्रवी तत्व प्रदर्शन में थे, उन लोगों ने फायरिंग भी की और फिर जवाब में उनको फायरिंग। हम लोग गेट के अंदर हो गए थे, मार्केट के जो जाली था वहीं से हम लोग देख रहे थे। एक वीडियो दिख रहा है जिसमें तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और उसमें दिख रहा है कि पुलिस जो है AK-47 से फायरिंग कर रही है। ये नौबत क्यों आ गई? नहीं, AK-47 नहीं था, मैंने पुलिस के पास जो था हवाई फायरिंग हम लोग सुने हैं 4-5 को हुआ है। ऐसे जो हम लोग वहाँ पर खड़े थे इसी मार्केट के पीछे में, तो हवाई फायरिंग हो रहा था। उसके बाद आंसू गोला का जो छोड़ा गया ना, तो हम लोग आँख में लग रहा था। हाँ, इतना तो हम लोग देखे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? गांधी मैदान से? गांधी मैदान से, वहीं से शायद कोई लेडीज सिपाही पर ही लोग हाथ छोड़ दिया।
वहीं से चालू हुआ। अब हम लोग अभी इसी मालूम हुआ, तब तक देख रहे हैं कि इधर आ गया सभी। ये भीड़ इधर कहाँ आगे की तरफ? यहाँ तक आया, फिर यहाँ से पुलिस लखेरना चालू किया। सब चीज ठीक शांति से चल रहा था। 12 सवा 12 बजे तक लोग अपना आ रहा था, शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर लोग जा रहा था। उसके बाद से सब एक बाय एक, अब कार्य सुनियोजित था कि क्या था, एक बाय एक लोग, हम लोग खड़े थे कि अब खुल जाएगा। 1 बजे से हर अथी होता है, लोग अपने घर चला जाता है, हम लोग फिर अपना खोल देते हैं कि अब खोल देंगे। तब तक देख रहे हैं कि हम तो यहीं पर खड़े थे, देख रहे हैं कि पन्ना मार्केट के आगे से एकदम लाठी डंडा लोग लेकर दौड़ रहा है। तब तक हम लोग अपना गाड़ी चालू करके मार्केट के पीछे गए, उनके घर में ढुक गए, तब हम लोग बचे हैं। सिवान में कल पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए 10 राउंड आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद हवाई फायरिंग भी की। सिवान के स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि प्रदर्शन में बाहरी लोग भी शामिल थे। छात्रों के नाम पर उपद्रवियों ने सिवान के हालात को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की। इसी जगह पर क्या कुछ देख रहे थे आप, क्या हो रहा था? हम लोग तो दुकान बंद किए थे, अब हम आकर के मस्जिद में सोए हुए थे, है ना। 12:30 बजे करीब में निकले हुए तो उधर में देखे हल्ला गुला हुआ, तो कुछ लेडीज थी, उनको जो है बाईपास किए हुए, उसके बाद से इधर हम आए नहीं है। अच्छा। हाँ, और क्या जानकारी मिली? अब जानकारी तो हम उधर ही रह गए, इधर हम आए नहीं हैं। आवाज सुन पा रहे होंगे ना, गोली की आवाज, फायरिंग की आ आवाज। रहा था, और आपका जो है कि धुआं हुआ कुछ आंख में लग रहा था, उधर ही लग रहा था, इधर में हम तो नहीं आए, लेकिन उधर ही धुआं लग रहा था आंख में। पता चला कि जो है आंसू गैस वगैरह चला हुआ है। किस तरह की आवाज आ रही थी? फट फट करके आवाज आ रहा था, लोग बोल रहा था, हम देखे नहीं है, लोग बोल रहा था कि आंसू गैस चल रहा है। तो ये गांधी मैदान में प्रदर्शन था, आप वहाँ गए भी थे? ना, हम उधर नहीं गए हैं, हम इस सब में रहते ही नहीं है, अपना कटे हुए रहते हैं, क्योंकि ये सब सही नहीं है इधर में आना जाना। तो हम उधर मस्जिद में सोए हुए थे, 12:30 बजे मस्जिद के गेट खोले, उसके बाद से देखे कि कुछ लेडीज लोग फंसी हुई हैं गली के अंदर में, उन लोगों को पास किए, और उसके बाद से अजान हुआ, हम चले गए नमाज पढ़ने के लिए। आपको क्या लग रहा है, जो प्रदर्शन था उसमें क्या ऐसे लोग भी घुस आए थे जो जानबूझकर, जिन्होंने हिंसा फैलाई? कुछ ऐसे अंदाज मिल रहा है, कुछ बाहरी लोग भी वहाँ पर जो है इंटर किए हुए हैं, मैंने ऐसे अंदाज से लग रहा है। और पथराव भी काफी हुआ? अभी सब हम नहीं देखे हैं। सिवान में उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ गई। पुलिस के मुताबिक 6 से 8 राउंड हवाई फायरिंग हुई तो अफवाह फैलने लगी, प्रदर्शनकारियों पर गोली मारने के दावे तक होने लगे, जिसके बाद सिवान पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की और इस पर अपनी सफाई भी दी। ये बताया गया कि सिवान में पुलिस फायरिंग में किसी की मौत नहीं हुई है, कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं। इंडिया टीवी ने जितने लोगों से बात की, सभी का कहना है कि पुलिस पर हमला छात्रों ने नहीं किया, छात्र के नाम पर आए उपद्रवियों ने बवाल किया, पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कल क्या हालात थे यहाँ? हालात तो बहुत ही भयावह थी। स्टूडेंट जो थे 10:30-11 बजे तक चले गए, लेकिन उसके बाद जो आए उपद्रवियों ने ऐसा मूवमेंट कर दिया कि जिसका जवाब नहीं रहा। ईंटा पत्थर वहां से दरबार के आगे से ही ब्रैकेट को तोड़ते हुए और ईंटा चलाते हुए पुलिस विभाग भी भागने लगा। जब इधर से आंसू गैस छोड़ा गया तब जाके वो सब भागे। 3-4 को तो पकड़ के लाए यहाँ पर। मेरा बाइक भी यहीं पे खड़ा था, लेकिन बहुत स्थिति खराब था। पुलिस AK-47 से गोली चलाती दिख रही है, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत ये गई कि इतना न ज्यादा, कोई भी टोटो जो भी था उस पर भी लोग मारने शुरू कर दिए। टोटो गाड़ी भी जो था जिसमें लेडीज बैठी हुई थे, हमारे दुकान के आगे खड़ी थी, उस पर भी लोग ईंटा चलाना शुरू कर दिया। तो कोई क्या करेगा बताइए। पुलिस ये कह रही है कि उपद्रवी तत्वों में कुछ ऐसे लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे, ये सही है? हाँ, ऐसा था। कुछ उधर से साउंड ऐसा आ रहा था, तब जाके इधर से फायरिंग हुआ है। क्या बाहर के लोग थे, पूरी तैयारी थी? तो नहीं लग रहा है कि वो सिवान के लोग थे, वो सारे लोग बाहरी थे। सिवान के लोग रहते तो जरूर पहचान में आ जाते, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहे थे। और एक तो वो सारे मास्क पहने हुए थे पूरा लपेट के, जिसके वजह से और टेंशन बढ़ गई थी कि ये कहाँ से आ गए। और लास्ट मोमेंट में 12:40 का ये टाइम था, उसी समय ये कांड हुआ। बाकी सब लोग तो अपना अपना घर चला गया था। 10:30, 11, 11:30 तक सभी लोग, बच्चा जो था 11:30 तक चला गया। अच्छा, बच्चे गांधी मैदान में जुटे हुए थे? गांधी मैदान में जुटे हुए थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी जुटा हुआ था। ये फिर जुलूस की शक्ल में बच्चे क्या शहर में जा रहे थे? हाँ।
जी। फिर वापस जब लौट रहा था जुलूस तब ये हंगामा हुआ। ये गांधी मैदान से जब एसपी साहब ने रिपोर्ट दिया कि हटाओ यहाँ से, तो उधर से कुछ उधर से भागे, कुछ इधर से भागे, वही सारा लोग एक साथ होकर भागना, भागदौड़ मच गया। पूरा मार्केट में लोग बैठे हुए थे, सारा दुकानदार सहम गया था कि क्या किया जाए। गांधी मैदान में फिर शुरुआत कैसे हुई? वहाँ भी पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया, क्या हुआ? पथराव शुरू हुआ तो वहाँ पर एसपी साहब वहीं पे थे, वहीं पे वो बोले कि यहाँ से सभी लोग खाली कर दीजिए, तो वो लोग नहीं माने। उसके बाद से वो लोग ईंटा वटा चलाने लगे। एक तो साला ईंटा एक भी रोड पर नहीं था, ये सब झोला में ईंटा ले लेकर आए थे। तो ये झोला में ईंटा ले लेकर आए थे। ईंटा पिछले एक हफ्ते पेपर लीक को लेकर संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। मॉनसून सत्र का पिछला हफ्ता विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार ने जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। नए एजुकेशन मिनिस्टर ने आज से अपना कार्यभार भी संभाल लिया और अब बारी है पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की। सरकार अब ऐसा कदम उठाने जा रही है जो पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला देगा। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए। कल केंद्र सरकार संसद में पेपर लीक को रोकने के लिए नया बिल पेश करेगी। सरकार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बने हुए 2024 के कानून में संशोधन करने जा रही है और इसी के तहत कल लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस संशोधन बिल 2026 पेश किया जाएगा। इस नए बिल में सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा। नए बिल में 10 साल तक की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है। बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई। केस की सुनवाई के लिए हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। वहीं केस की जांच के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। पुलिस, सीबीआई या फिर एसआईटी मामले की जांच 2 महीने में पूरी करेगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल पूरा करके पेपर लीक के दोषियों को सजा देगा। नए कानून में अपील को लेकर भी जो नियम है वो पहले से और सख्त होंगे। कल सरकार जो बिल लोकसभा में पेश करने वाली है 2024 के एंटी पेपर लीक कानून से ये बिल कितना अलग है, बिल के किस पन्ने में क्या लिखा है, किस सेक्शन में क्या कहा गया है, किस मामले में कितनी सजा और कितना जुर्माना लगाया जाएगा, आगे इसमें और क्या प्रावधान है एंटी पेपर लीक बिल का, पूरा ABCD अब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। दरअसल 2024 में कानून बना लेकिन अब सरकार ने उस पर संशोधन करने का मन बनाया और शुक्रवार को कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है। तो अब क्या होगा? अकेला दोषी जेल और जुर्माना दोनों लगेगा। पहले क्या हुआ करता था, 3 से 5 साल तक की ही सजा होती थी और 10 लाख तक का ही जुर्माना लगता था। लेकिन अब क्या बदल जाएगा इस कानून के बाद? 10 साल तक की जेल होगी और क्या होगा, 50 लाख रुपए तक का जो भारी भरकम जुर्माना है वो लगाया जाएगा ताकि पेपर माफियाओं में, जो पेपर लीक माफिया हैं, उनमें डर बैठे। और आगे क्या क्या होगा, पहले क्या हुआ, अब क्या बदलेगा, वो मैं आपको समझा रही हूं। सर्विस प्रोवाइडर पाबंदी पहले 4 साल और अब जो पाबंदी भी लगेगी जुर्माना भी लगेगा। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ 4 साल की पाबंदी रहती थी लेकिन अब वो बढ़ गई है, अब वो हो जाएगी 8 साल, यानी कि 4 साल और बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था, जुर्माना कितना था, 1 करोड़ और अब जो है वो जुर्माने की जो राशि है उसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। मिली भगत करने वाला अधिकारी अगर पकड़ा जाता है तब क्या होगा, जेल तो होगी ही। पहले क्या हुआ करता था, 3 से 10 साल की जेल थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक कर दिया गया। पहले जुर्माना उसे कितना भरना पड़ता था, 1 करोड़, लेकिन अब अगर कोई भी अधिकारी जो मिली भगत करता है उसे 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये नए जो संशोधन किया जा रहा है उसमें तमाम ये प्रावधान शामिल किए गए। ये तमाम ये वो बिंदु हैं जो इसमें रहेंगे, यानी कि सजा को और कठोर किया गया और कड़ा किया गया है, जुर्माना बढ़ाया गया है, जो जेल है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो जो पहले 5 से 10 साल तक की जेल थी, सेक्शन 11 में संशोधन के बाद क्या होगा, जेल पहले कितनी हुआ करती थी, 5 से 10 साल और अब 7 से 10 साल तक संगठित गैंग को जेल जाना रहेगा। यानी कि जो लोग संगठित होकर
पेपर लीक कराने की कोशिश करेंगे वो पकड़े गए तो अब उन्हें 7 से 10 साल तक जेल के भीतर रहना पड़ेगा। जुर्माना पहले 1 करोड़ रुपए लगा करता था, लेकिन अब 10 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया है। तो ये तमाम वो बिंदु हैं जो अब बदल जाएंगे। अब सेक्शन 12 में संशोधन क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। पेपर लीक में क्या होने वाला है, तो सीबीआई के साथ साथ एसटीएफ को भी जांच का अधिकार दे दिया गया है। बाकायदा जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो एक्टिव होगी, वो स्पेशल यहां पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपनी रिपोर्ट भेजेगी जांच एजेंसी। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार एसटीएफ बनाएगी तो वही जांच कर सकती है, यानी कि अब जो जांच है उसके लिए बकायदा एसटीएफ का गठन भी हो सकेगा और सीबीआई के पास ये अधिकार रहेगा। जांच 2 महीने में पूरी भी करनी होगी, 2 महीने में अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस, सीबीआई या एसटीएफ को जांच के लिए तय सीमा यानी कि 2 महीने के भीतर ही जो है अपनी जांच पूरी करनी पड़ेगी। जांच की डेडलाइन कानून में जोड़ दी गई है। पहले आप सुनते भी रहे होंगे कि अगर जांच चल रही है तो 6 महीने, साल भर लंबी जांच चलती रहती थी, लेकिन अब ये बदल जाएगा। 2 महीने में जांच भी पूरी करनी होगी, अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी होगी और पूरा मामला फिर जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जहां 90 दिनों के भीतर यानी कि 3 महीने में सुनवाई पूरी करना जरूरी होगा। तो तमाम ये जो नए बिंदु हैं वो जोड़े गए हैं।